वेलकम टू अंश कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 बैंक के निधि स्रोत के बारे में। आज की टॉपिक है चालू खाता खोलने पर बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकें। जब हम बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, चालू खाता खोलते हैं, तो कौन कौन सी पुस्तकें प्राप्त होती है, इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक में चालू खाता करंट अकाउंट खोलता है तो उसे 3 प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होती है। ये बात सबको पता होगा कि कौन कौन सी पुस्तकें प्राप्त होती है। तो पहला क्या है, पासबुक उसे प्राप्त होता है, पासबुक। और उसके बाद क्या प्राप्त होता है, चेकबुक और जमा। ये भी क्या है, चेकबुक इसमें दिया हुआ है। पासबुक प्राप्त होता है, चेकबुक प्राप्त होता है और जमा पर्ची। ये क्या है, जमा पर्ची पुस्तक प्राप्त होता है। जमा पर्ची पुस्तक को हम इंग्लिश में बोलते हैं पे इन स्लिप। उसको क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बुक। जमा पर्ची पुस्तक को इंग्लिश में बोलते हैं पे इन स्लिप बुक बोलते हैं। पासबुक को तो पासबुक ही बोलते हैं और चेकबुक को ही चेकबुक बोलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पासबुक होता है क्या है, पासबुक में क्या काम होता है, चेकबुक में क्या काम होता है, जमा पर्ची पुस्तक में क्या काम होता है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनका क्या काम होता है। हम पासबुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि पासबुक क्या होता है। तो पासबुक कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हम लोग को पासबुक प्रोवाइड करता है और उसका कोई शुल्क नहीं लेता है। तो पासबुक ऐसी पुस्तिका होती है जिसमें ग्राहक द्वारा जमा की गई तथा निकाली गई रकमों का तिथिवार ब्यौरा होता है। मतलब पासबुक में आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं, उसका पूरा डेट वाइज पूरा विवरण उसमें दिया रहता है। जब हम पैसे को जमा करते हैं, जब कोई रुपया जमा करता है तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तथा जब कोई पैसा निकालता है तो उसे नाम वाले खाने में, मतलब उसे डेबिट कर दिया जाता है। तो ये भी बात, ग्राहक जब कोई भी कस्टमर, हम पैसा जमा करते हैं, देखिए हमारे मैसेज भी आता है ना मोबाइल में कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पैसा जमा हो जाता है। और जब हम पैसा निकालते कहीं पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो पासबुक में उसे हिंदी में जमा बोला जाता है, नाम बोला जाता है। तो पासबुक में क्या होता है, जब क्या होता है, ग्राहक कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक क्या करता है, उसके क्रेडिट वाले खाना में, जमा वाले खाने में विवरण लिख देता है। और जब कोई पैसा निकालता है तो निकाली गई रकम नाम के खाने में लिखी जाती है। और पासबुक पे ये भी है, पासबुक क्या है, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लेता। खाता खोलने पर अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो बैंक ग्राहक को निःशुल्क एक पासबुक दे देता है। तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क दे देता है। और यदि पासबुक खो जाता है तो कुछ पैसे देकर, कुछ ग्राहक निर्धारित शुल्क देकर बैंक से दूसरी पासबुक प्राप्त हो सकता है। पासबुक ऐसे ही होता है, आप लोग देखे होंगे, बैंक अकाउंट तो आजकल सबका है, तो पासबुक ऐसे ही होता है। पासबुक में आप कितना पैसा निकाले हैं, कितना पैसा जमा किए हैं, सबका विवरण दिया होता है। नेक्स्ट क्या है, चेकबुक। चेकबुक क्या होता है, तो ये भी बैंक द्वारा अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। क्यों चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है, पैसा निकालने के लिए बैंक अपने कस्टमर को चेकबुक प्रोवाइड करता है। तो बैंक ग्राहक को रुपए निकालने के लिए एक पतली तथा लंबी पुस्तिका देता है। उसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कम 10 से लेकर 100 तक के चेक फॉर्म होते हैं। चेक फॉर्म की मदद से क्या होता है, आप अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। और प्रत्येक चेक फॉर्म पर संख्या छपी रहती है। और जो चेकबुक होता है उसमें बहुत सारे चेक फॉर्म होते हैं, तो उसमें संख्या भी छपी रहती है। प्रत्येक चेक फॉर्म 2 भागों में बटा होता है और जो चेक फॉर्म होता है वो 2 भाग में बटा होता है। दाएं हाथ वाला भाग बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर चेकबुक है, तो यहाँ देखिए फटा हुआ है। इधर वाला जो बड़ा वाला इधर है, ये जो दाएं वाला भाग बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, 1 मिनट। तो देखिए ये वाला है ना, ये यहाँ पर बहुत सारा चेकबुक था, ऊपर वाला फट गया है। तो देखिए जो दाएं वाला भाग होता है वो बड़ा होता है, उसे ही चेक कहते हैं। हम इसे क्या करते हैं, फिल करके बैंक को देते हैं। बैंक पैसा आप किसी से भी भेज सकते हैं, बैंक पैसा निकाल के, मतलब बैंक आपको पैसा पेमेंट कर देगा। और जो दाएं वाला भाग होता है वो बड़ा होता है और ये वाला पार्ट है ये छोटा होता है। यही हम बता रहे थे। इसमें जो चेकबुक होता है, उसमें जो चेक होता है, चेक फॉर्म, उसके 2 भाग होते हैं।
एक दाया एक बाया भाग। एक क्या होता है, एक को फिल करके बैंक को दे दिया जाता है और एक फिल करके जो कस्टमर होता है अपने पास रखता है कि भविष्य में कोई भी अगर जालसाजी हो रहा है तो उसे वो दिखा सके। तो चेक फॉर्म पर दो भाग होता है, एक दाया भाग होता है, दाएं भाग वाला भाग बड़ा होता है उसे ही हम चेक कहते हैं, और जो बायां हाथ वाला भाग होता है छोटा होता है और उसे क्या बोलते हैं, प्रतिपर्ण बोलते हैं। उसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है काउंटर फॉइल। तो एक बार और देख लीजिए, जो ये बायां वाला भाग है, ठीक है, बाएं वाले भाग को हम बोलते हैं काउंटर फॉइल, हिंदी में बोलते हैं प्रतिपर्ण बोला जाता है, हिंदी में उसे प्रतिपर्ण बोला जाता है, जो चेक बुक में लगा रह जाता है। बैंक को हम दायां वाला भाग देते हैं, जो बायां वाला भाग होता है वो उसी बुक में लगा रह जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी जालसाजी होता है, चाहे कोई भी, तो उसे भावी संदर्भ के लिए उसमें रहता है। तो ग्राहक चेक को भरकर अपने हस्ताक्षर करके चेक को भुगतान पाने वाले व्यक्ति को दे देता है, और जो प्रतिपर्ण होता है, प्रतिपर्ण को भावी संदर्भ हेतु अपने पास रखता है कि भविष्य में कोई भी परेशानी होगी, मीन्स जालसाजी होगी, तो उसे दिखा सकता है। और उसके बाद बैंक क्या करता है, चेक जो भर के कस्टमर दिया रहता है उसमें देखता है कि साइन उसी व्यक्ति का है जिसका बैंक अकाउंट है, साइन का मिलान करता है, उसके बाद पैसा निकाल के दे देता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, पासबुक आप जान गए। ये क्या है, ये दोनों ये सब चेकबुक है। ये जो दायां वाला भाग होता है वो उसे फिल करके बैंक को देना होता है, और जो बाया भाग होता है प्रतिपर्ण उसे रखा जाता है, उसी पर चेकबुक में लगे रहना दिया जाता है, ताकि भविष्य में कोई जालसाजी हो तो उसे दिखा सके। अब नेक्स्ट हम लोग का है पे इन स्लिप बुक। पे इन स्लिप बुक को क्या बोला जाता है, जमा पर्ची पुस्तक। हम लोग चेक बुक के बारे में डिस्कस किए। तो चेक बुक में क्या होता है, हम पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं, और ये जमा पर्ची पुस्तक जिसे इंग्लिश में पे इन स्लिप बुक कहते हैं, इससे हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। चेक बुक से हम पैसा निकालते हैं, और जमा पर्ची पुस्तक से हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो जैसे चेक में दो पार्ट होता है ना, एक बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, दाया वाला बड़ा होता है, तो यहाँ भी देखिए क्या है कि जो दाया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, तो ये फिल करके जितना आपको पैसा जमा करना है, जितना भी पैसा जमा करना है, अपना नाम, फुल नेम सब कुछ लिख के, अकाउंट नंबर लिख के ये बैंक को दे देना रहता है। अगर आपको 10,000 रुपये जमा करना है तो 10,000 रुपये लिख देना रहता है, और ये वाला भाग अपने पास, मतलब इसमें भी सब कुछ फिल करना होता है, और ये भाग अपने पास ही, ये भाग क्या अपने, ये वाला भाग बैंक को दे देना रहता है, बैंक में पैसा इसे डिपॉजिट हो जाता है, ये वाला भाग भावी संदर्भ के लिए, फ्यूचर के लिए रखा जाता है चेकबुक में। तो ये भी जो चेकबुक पे इन स्लिप बुक में, जमा पर्ची पुस्तक में, तो ये भी जमा पर्ची पुस्तक भी बैंक प्रोवाइड करता है अपने ग्राहक के लिए। क्यों प्रोवाइड करता है, बैंक में पैसा जमा करने के लिए प्रोवाइड करता है। और इसके भी दो भाग होते हैं, जमा पर्ची पुस्तक के भी दो भाग होते हैं। ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पढ़, और बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे, प्रतिपढ़। सही बताया कि गलत बताया, अभी इसके पहले बताए थे चेकबुक में। तो देखिए इस छोटे वाले भाग को, ठीक है, इस छोटे वाले भाग को बोला जाता है प्रतिपढ़, ठीक है, और इस वाले भाग को पढ़ बोला जाता है। इसलिए आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, जो ये वाला होता है इसको काउंटर फॉइल, और ये क्या है, इसे फिल करके देना होता है, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में जान गए कि क्या होता है जमा पर्ची पुस्तक, ये जमा पर्ची पुस्तक का नमूना है। क्या होता है चेकबुक, ये चेकबुक है। और क्या होता है पासबुक, ये तीनों के बारे में हम जान लिए। अब हम कल डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अकाउंट खोलने पर चालू खाता खोलने के क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।